जय माँ काली, जय बालाजी महाराज। नमस्कार मित्रों, सिंह राशि वालों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस बहुत ही खास वीडियो में। आपके पीछे एक कल मंडरा रहा है, वह एक चीज आपसे लेना चाहता है। जी हाँ, सिंह राशि जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी दुनिया वाले आपको चैन से नहीं जीने देते, यहाँ तक कि आपके अपने आपके घर के लोग भी आपका सुख चैन छीन लेते हैं। दोस्तों, आपके मन में हर पल चिंता और तनाव का ही घर बना रहता है। रात को नींद आना भी आपके लिए कठिन होता जा रहा है। दोस्तों, अब चिंता छोड़ दे, तनाव लेना बंद कर दे, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसके बाद आपके छुपे हुए शत्रु भी आपके पैरों में गिरेंगे। ग्रह नक्षत्र हो, शनि हो या राहु, सभी अब आपके लिए शुभ संकेत लाने वाले हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको 3 बड़ी घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो आज रात 11 बजे से आपके जीवन में हर हाल में घटित होंगी। दोस्तों, अक्सर आपके साथ ऐसा होता रहा है कि माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार तक आई और फिर लौट गई। आपके द्वार पर भगवान कृपा बरसाने आए मगर फिर चले गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी अशुभ चीजें रखी है जो भगवान को अंदर आने से रोकती है। आपके घर में कृपा आने से रुकावट बनती है। उन चीजों को घर से निकालना बेहद आवश्यक है। आखिर वे कौन सी अशुभ चीजें हैं? मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, आपके जीवन में जितने भी दुख, दर्द, तकलीफें या परेशानियां आई है, वे सब इन्हीं चीजों की वजह से है जो आपके ही घर में पड़ी है। इसलिए आज ही इन्हें घर से बाहर कीजिए और फिर देखिए आपका जीवन कितना सुंदर हो जाता है। लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की वीडियो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, इसलिए एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा से 3 बार लिखें, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव की अनगिनत कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो जाइए और लिखिए, जय शनिदेव। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब राहु देता है तो इतनी अधिकता से देता है कि आप संभाल नहीं पाते। कहीं से भी अचानक इतनी संपत्ति मिल सकती है कि उसे रखने की जगह नहीं बचेगी। लोग सोचेंगे कि आप कोई गलत रास्ता अपना रहे हैं। आपकी तरक्की देखकर लोग जल जाएंगे और अंदर ही अंदर घुट कर रह जाएंगे। राहु का ऐसा असर होता है दोस्तों, और आज रात 11 बजे से राहु भी आपके ऊपर मेहरबान है। राहु आपको इतना देने वाला है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। और शनि तो पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि अब आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपने अपनी पूरी जिंदगी में संघर्ष किया है, अपने माता पिता की गरीबी देखी है, अपने जीवन में हमेशा कठिनाइयों का सामना किया है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी आप तरसते रहे। जब आपके दोस्त, आपके पड़ोसी तरक्की कर रहे थे, नए कपड़े पहन रहे थे, स्वादिष्ट खाना खा रहे थे, घूमने जा रहे थे, तब आप संघर्ष कर रहे थे, अपने मन को मार रहे थे, खुद को छोटा समझ रहे थे। आपके मन में यही विश्वास था कि भगवान एक दिन मेरे जीवन में भी खुशियों की बरसात करेगा, और वह समय अब आ चुका है। दोस्तों, हाँ, वह पल अब आ चुका है। लेकिन कुछ गलतियां आपकी भी रही है। जब भगवान देता है तो आप कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं कि भगवान या ब्रह्मांड की शक्तियों को लगता है कि आपको चाहिए ही नहीं। गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसके स्वभाव में ही कुछ कमियां होती है। गरीब कभी भी ऊपर उठने की सोचता ही नहीं। वह हमेशा 2 वक्त की रोटी में संतुष्ट हो जाता है। उसे अगर एक मिठाई भी दे दो तो खुश हो जाता है। लेकिन बड़ा सोचना कभी शुरू ही नहीं करता। तो अब से बड़ा सोचिए। जब तक आपकी सोच ऊंची नहीं होगी तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान और ब्रह्मांड को यह महसूस ही नहीं होगा कि आप सच में कुछ पाना चाहते हैं। आपको ब्रह्मांड को यह दिखाना होगा कि आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी है। जैसे ही आपने यह दिखाया
खुशियों का सिलसिला अपने आप आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए, आज रात 11 बजे से आपके जीवन में एक बेहद खास घटना घटने वाली है। उसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको देता हूं। ध्यान से सुने और उन 3 वस्तुओं के बारे में भी जानेंगे जो आपके घर में है और आपके घर को श्मशान बना रही है। पूरा ध्यान केंद्रित करें। आपके सपने बहुत ऊंचे हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी हर सुविधा हो, आप भी शानदार जीवन जिए। लेकिन इसके लिए आप कोशिश नहीं करते। आपको भीड़-भाड़ वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं। शोरगुल से दूर रहना अच्छा लगता है। आप हमेशा ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करते जहां बहुत भीड़ हो। आपको शांति और एकांत ज्यादा प्रिय है। यदि आपको अकेले किसी शांत जगह छोड़ दिया जाए तो वहां रहकर भी आप संतुष्ट महसूस करते हैं और बिना किसी अपेक्षा के अपने काम में लगे रहते हैं। आपको किसी चीज या किसी इंसान से उम्मीद नहीं रहती, फिर भी अपने काम में लगे रहते हैं और आपकी भावनाएं बहुत कोमल है। दोस्तों, आप किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। हर किसी से आस लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति मेरी सहायता करेगा, मेरा साथ देगा, मुझसे सच्चा प्रेम करेगा, और आपकी यही भावना बार बार आपको दुखी करती है। लेकिन आप समझ नहीं पाते और बार बार इन्हीं जाल में फंस जाते हैं। मगर आज रात 11 बजे से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए। पैसों के मामले में किसी पर भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपने किसी पर भरोसा किया तो धोखा जरूर मिलेगा, इसलिए किसी पर भी विश्वास ना करें। आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं। किसी बात को लेकर कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है जो आपको पसंद नहीं आएगी, जिससे आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती है। जब आपकी कुंडली को गहराई से देखा गया तो इसमें सबसे बड़ी बात यह आई कि आपका स्वभाव बहुत सरल और भोला है। आप कभी चतुराई या चालाकी नहीं दिखाते। आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने घरियाली आंसू बहाएगा तो आप उसे सच्चा समझ लेते हैं। कोई झूठी कहानी सुना दे तो आप उसकी हर बात को सच मान लेते हैं। हर किसी की मीठी बातों में आप उलझ जाते हैं। आपकी भलमनसाहत इतनी अधिक है कि आप अपनी थाली की रोटियां भी दूसरों को दान कर देते हैं। अपनी मेहनत की कमाई भी दूसरों के लिए न्योछावर कर देते हैं। इतनी सहजता अच्छी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भोलापन भी नुकसानदेह हो सकता है। आपके अपने ही लोग आपका हक छीन रहे हैं, आपकी मेहनत खा रहे हैं। अगर समय रहते आप सतर्क नहीं हुए तो आगे जाकर बहुत पछताना पड़ सकता है। यह कलयुग चल रहा है। यहाँ पर भाई भाई का भी नहीं है, बेटा अपने माता पिता का भी नहीं होता, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि अब अपने भोलेपन को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में साफ साफ लिखा है कि आपको लगातार विश्वासघात मिलते हैं। पहले भी कई बार धोखा खा चुके हैं, आगे भी बड़े बड़े धोखे मिल सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा तो अभी आया ही नहीं है। आने वाले वक्त में आपके साथ सबसे बड़ा धोखा होने वाला है, और यह आपके भोलेपन की वजह से ही होगा। इसीलिए अब से दूसरों पर भरोसा करना बंद कर दें। यहाँ कोई भी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हर कोई अपने चेहरे पर कोई ना कोई मुखौटा लगाए हुए है। कोई भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाता। इस दुनिया में कौन सच में कैसा है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। हर कोई सिर्फ अपना लाभ देखता है। बिना फायदे के कोई आपसे ठीक से बात तक नहीं करेगा। आपके अपने भी बिना स्वार्थ के आपके हाल तक नहीं पूछेंगे। इसलिए समझ सकते हैं कि यह दुनिया कितनी स्वार्थी है, और आपकी कुंडली में भी यही लिखा है कि अब कुछ ही महीनों या सालों में आपका अपना ही कोई व्यक्ति आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसी वजह से आपको पहले से ही चौकस रहना होगा। अगर आप लापरवाह रहे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और यह नुकसान किसी भी रूप में हो सकता है। आप अपनी संपत्ति से भी हाथ धो सकते हैं।
कोई और आपकी जायदाद पर कब्जा कर सकता है। व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। किसी ने आपकी कोई कीमती चीज भी चुरा सकता है, चाहे नौकरी हो या कारोबार या घर परिवार में। इसलिए अपने सामान का ध्यान रखें। किसी पर भी भरोसा ना करें। यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ के लिए भी लोग लड़ने झगड़ने से नहीं चूकते। आप दोस्तों अक्सर लाखों करोड़ों की उम्मीदों के साथ लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब से ऐसा ना करें। चाहे कोई रिश्ता कितना भी करीबी क्यों ना हो, खुद पर विश्वास करें। चतुर और समझदार बने। अपने निर्णय खुद ले और अपनी संपत्ति चीजों का ध्यान स्वयं रखें। दूसरों को अपने फैसलों में दखल ना दें। धोखा मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है, इसलिए सतर्क रहें और किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। दोस्तों, अनजान लोगों पर भी विश्वास ना करें। मुझे मालूम है कि जब आप किसी गरीब या जरूरतमंद को देखते हैं तो आपके भीतर दया उमड़ आती है। किसी दुखी को देखकर आपका हृदय पिघल जाता है। आपकी संवेदनाएं जाग उठती है। आप मदद करना पसंद करते हैं। किसी गरीब असहाय या जानवर की सहायता करना हमेशा आपके स्वभाव में रहा है। यह बहुत अच्छी बात है, परंतु कई बार कोई आपका यह दयालु स्वभाव आपकी नरमी का गलत लाभ उठा लेता है। इसलिए सहायता अवश्य करें, मगर यह भी सोच कर करें कि कहाँ, कब और कितनी मदद करनी है। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मदद ना करें, वरना छल कपट आपके जीवन में आ ही जाएगा। अब अगली बात पर आते हैं, आपकी मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे तो अभी बहुत जीना है। तो सुनिए, एक कटु सत्य आपको बताने जा रहा हूं। आप पूरी उम्र किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं। पैसों के लिए, सुख चैन के लिए, शादी के लिए, अच्छी नौकरी के लिए या सेहत के लिए। जब एक चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज की लालसा शुरू हो जाती है। भगवान जब किसी चीज पर दया करके वह चीज दे देता है तो कुछ समय बाद वही चीज आपको सामान्य लगने लगती है और आप तीसरी चीज की ओर बढ़ जाते हैं। इंसान को कभी संतुष्टि नहीं होती। पहले 1000 कमाते थे, फिर लाखों कमाने लगे, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। आपको चैन सुकून मिल ही नहीं रहा है और आपकी जिंदगी का जो गहरा सच है वह है, आपकी मृत्यु कब होगी। इसका उत्तर यही है कि आपकी मृत्यु तभी होगी जब आपकी उम्र पूरी होगी। भगवान ने जितना समय लिखा है उतना ही जिएंगे। आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। घबराने की जरूरत नहीं है। अकाल मृत्यु सिर्फ और सिर्फ आपके पापों के कारण होती है। इसलिए गलत कामों से हमेशा बचिए। कुछ लोग पाप करते हैं, उन पापों के चलते ही उनकी मौत समय से पहले यानी जवानी में हो जाती है। दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, अचानक हादसे। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। यदि आप धर्म और भक्ति के मार्ग पर रहेंगे, जीवन को शांति के साथ बिताएं। चाहे आपको 20 साल और जीना हो या 50 साल, यह किसी को नहीं पता, मगर जितना समय मिले उसे सुकून और संतोष के साथ बिताएं। आपकी कुंडली में लिखा है कि आप हमेशा टेंशन या चिंता में डूबे रहते हैं। परिवार, भविष्य, काम, धंधा या बेवजह की परेशानियों को लेकर कभी कभी फिजूल की चिंताओं से भी खुद को घेर लेते हैं, जो वास्तव में होती ही नहीं। इसलिए चिंता तनाव से जितना हो सके दूर रहें। भगवान का ध्यान करें, भजन करें, तभी आपको असली शांति और सुकून मिलेगा। अब बात करते हैं दुर्घटनाओं की। जी हां, आपकी राशि और कुंडली में आने वाले समय में दुर्घटनाओं के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए एक सरल उपाय बता रहा हूं, जिससे आप बड़ी से बड़ी दुर्घटना से भी बच सकते हैं। ध्यान से सुनिए। यह दुर्घटनाएं मामूली नहीं, गंभीर हो सकती है। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान अपाहिज हो जाता है। पैर, हाथ टूट सकते हैं। मानसिक चोट लग सकती है। बिजली का झटका, गिरना,
फिसलना या अन्य हादसे हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, दुर्घटनाएं कई रूपों में आ सकती है। इंसान कभी कभी आराम से बैठा होता है और अचानक उसके ऊपर छत गिर जाती है, पंखा गिर जाता है। यह सब भी दुर्घटनाओं में गिना जाता है। हादसा किसी भी रूप में आ सकता है। हम चाहे जितना भी सतर्क रह सकता है। कोई व्यक्ति पैर की छाव में बैठा सुकून ले रहा हो और ऊपर से अचानक कोई डाल टूटकर उसके सिर या हाथ पर गिर जाए और उसे घायल या अपाहिज बना दे। यह भी दुर्घटना है। इसलिए दुर्घटना कभी भी किसी भी तरह से हो सकती है। तो सवाल है, इनसे कैसे बचें? सावधानी रखना तो जरूरी है ही, मगर बचाव कैसे होगा? आपकी कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार दुर्घटना के योग्य बने हुए हैं। यह दुर्घटनाएं कभी छोटी कभी बड़ी भी हो सकती है। यह आपके कर्मों पर निर्भर है। लेकिन उपाय करेंगे तो आप आसानी से बच सकते हैं। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन साल में जितनी भी 11 आती है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कल से आप सभी को भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी और साथ ही साथ भगवान शनिदेव जी का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके अंदर एक छोटी सी गलती है और यह गलती आप अपने जीवन में बार बार लगातार करते आ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इन गलतियों पर आपको सुधार करने की जरूरत है। जी हां, जब तक आप अपनी गलतियों पर सुधार नहीं करोगे तब तक आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं उसका संदेश खुद आप ही अपने दुश्मनों को देते हैं कि मैं अपने जीवन में यह करने वाला हूं, मैं अपने जीवन में वह करने वाला हूं। वर्तमान समय में मैं अपने जीवन काल में यह कार्य कर रहा हूं। यह सभी चीज आप खुद एक दूसरे को बताते हो, लेकिन इस बात का आपको पता ही नहीं है कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। यहां पर आप धोखा खा जाते हो। जी हां, तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबका एक मित्र होता है। जी हां, याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों की मित्र का भी मित्र होता है। इसलिए यहां पर कोई किसी का अपना नहीं होता है। आप जिस पर मरते हो वह किसी और पर मरता है। इसलिए आज से ही आपको अपनी गलतियों पर सबसे पहले सुधार करने की जरूरत है। आप अपने जीवनकाल में जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में आपको किसी को भी कानो कान भनक तक नहीं लगने देना है। जी हां दोस्तों, इस दुनिया में यदि कोई आपका अपना है तो वह है आपका माता पिता, आपकी जीवन साथी और आपका बच्चा। इसके अलावा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। जी हां, यह सब कहने की बातें हैं कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन रियलिटी यह है कि यहां पर कोई किसी का नहीं होता है। तो सबसे पहले यह भ्रम आपको अपने दिल और दिमाग से निकालना होगा कि जरूरत पड़ने पर वह हमारा काम आएगा और वह हमें मदद करेगा। यह चीज आज से और अभी से ही अपने दिलो दिमाग से हटा दो, क्योंकि यह कलयुग है और इस कलयुग में सब कुछ अपने हिसाब से चलता है। जी हां, लोग कहते हैं कि यह दुनिया गोल है, लेकिन यह दुनिया गोल नहीं बल्कि यह दुनिया मतलबी है। अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब तक आप इन लोगों के साथ रहोगे, पर जब तक यह गलतियां अपने जीवन काल में करते रहोगे, तब तक आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन प्रयास भरपूर है। आपको सावधान होने की जरूरत है। जी हां, अगर ऐसा ही चला रहा तो सच में एक दिन आपकी जिंदगी को समाप्त कर सकता है। वह लोग, जी हां, एक उपाय बता रहे हैं जो कि दिलाएगा आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा। सबसे पहले आपके साथ लौंग लेकर उसी पर अपने शत्रु का नाम लेकर फूंक मार और फिर उसे जला दें। जी हां, इससे जो भी आपका दुश्मन होगा उन दुश्मनों का कोई भी टोना टोटका का असर आपके ऊपर नहीं करेगा।
सबसे पहले यह उपाय आपको करना है और फिर उसके बाद एक नींबू लेना है और 5 लाल मिर्च लेकर दोनों को साथ में बांधकर और फिर उसे पर अपने शत्रुओं का नाम लिखकर, जिन पर भी आपको डाउट है, जिन पर भी आपको शक है, उनका नाम आप लिखकर और फिर उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपका दुश्मन लाख प्रयास करेगा, लाख कोशिश करेगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां, तो यह उपाय आपको कर लेना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले 24 घंटे का महशफल। अगले 24 घंटे के भीतर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है? देवों के देव भगवान महादेव जी आपको कौन से शुभ संदेश देने वाले हैं? क्या लाभ होने वाला है? सभी लाभ हानि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर राजतिलक आपके माथे पर लगेगा। जी हां, इससे बड़ी खुशखबरी अब और क्या हो सकती है? आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा अगले 24 घंटे के भीतर, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको देने जा रहे हैं 5 बहुत बड़ी खुशखबरी, जिससे कि सीना खुलकर आपका 56 इंच चौड़ा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, जिससे कि अब आपको बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। जी हां, क्योंकि ऊपर वाले ने आपकी पुकार सुन ली है, आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे कांड होने वाले हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। बता दें कि अगले 24 घंटे के भीतर आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। दोस्तों बता दें कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से अब आपको मान सम्मान, धन दौलत और खुशियों की बौछार मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, जैसा आप चाह रहे थे सब कुछ वैसा ही हो रहा है। जी हां, जानकारियां बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी जानकारी को आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सभी जानकारियां ग्रह गोचर पर आधारित है। सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के सभी सच्चे भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हो श्री हरि विष्णु जी जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, सभी प्रकार के संकट, सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु जी। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी किस्मत तरक्की के घोड़े पर सवार हो चुकी है, इसलिए अब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। और खुशखबरी ऐसी होगी कि देखकर सब लोग देखते ही रह जाएंगे। कामयाबी ऐसी होगी कि सब लोग देखकर चक्कर खा जाएंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि अब आने वाली समय अवधि में आपकी किस्मत और भी ऊंचाइयों को छूने वाली है, क्योंकि अब आपकी किस्मत लंबी लंबी छलांग लगाएगी। जी हां दोस्तों, बता दें कि आपकी कुंडली में बन रहा है कई बड़े शुभ योग, कई बड़े राजयोग और कई बड़े धन योग। जी हां, बता दें कि रवि योग, द्विपुष्कर योग, सूर्य का शुभ योग, कार्य सिद्धि योग, 2 राजयोग और 1 धन योग। दोस्तों, इतने सारे सुख योग एक साथ बनने से आपको एक साथ कई बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। जी हां दोस्तों, अब अचानक से पलटेगी आपकी किस्मत। जी हां, और बिना मांगे ही आपको वह सब कुछ मिलने वाला है। कहते हैं ना कि जब किस्मत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छी होती है, और किस्मत जब अपनी अच्छी होती है ना तो वह लोग भी अपने हो जाते हैं जो लोग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करते थे। जी हां, दुश्मन अब दोनों हाथ जोड़कर आपके सामने भीख मांगेंगे। जी हां, क्योंकि अब आपके सामने दुश्मनों की कोई औकात नहीं रहेगी। बेटा अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर 5 बहुत बड़ी गुड न्यूज, 5 बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। जी हां, एकदम 100% सटीक भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को जो लोग शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेगा वह आज क्या पूरा जीवन भर पछताएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं।
भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से 5 शुभ समाचार, बड़ा सरप्राइज मिलेगा अगले 24 घंटे के भीतर। जी हां, सूरज की तरह चमकेगी अब आपका भाग्य। इसलिए जो आपके भाग्य में नहीं है वह भी अब आपको मिलने वाला है। बहुत बड़ी तूफानी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। समय बहुत कम है और खुशखबरी बहुत बड़ी है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर राज तिलक आपके माथे पर लगेगा। इसलिए घर घर में आपकी ही चर्चा होगी। सब गली, मोहल्ले, गांव, घर में आपका ही बोलबाला होगा, क्योंकि जो अपने सपने में भी नहीं सोचा था वह होने वाला है। अगले 24 घंटे के भीतर तो आप समझ सकते हैं अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कितना लाभदायक समय साबित होने वाला है। जी हां, दुनिया वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगे, क्योंकि अचानक होगा बहुत बड़ा उलट, फिर जिससे कि आपकी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से अब आप नौकर नहीं सीधा मालिक बनोगी, क्योंकि आप मालिक बनने के लिए ही पैदा हुए थे। जिस टाइम आप इस धरती पर आए थे उसी टाइम ब्रह्मा जी ने लिख दिया था कि आप धरती पर कोई छोटे मोटे कार्य करने के लिए नहीं आए हो। आप जब भी करोगे कोई बड़ा ही कार्य करोगे। जी हां, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आपको धैर्य रखना होगा, आपको शांत रहना होगा, क्योंकि भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर एक नहीं कई बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में ही दस्तक देने वाली है। जी हां, इसलिए अब आपकी गरीबी दूर होने वाली है। अब आपके जीवन का अंधेरा दूर होने वाला है और अब आपके जीवन में उजाला आने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से अगले 24 से 33 घंटे के भीतर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जी हां दोस्तों, पूरे